और अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही जहां पे बाणगंगा हादसे को लेकर ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। सोमवार को बाणगंगा चौराहे पर यह भीषण हादसा हुआ था। स्कूल बस ने 8 लोगों को टक्कर मारी थी। हादसे में एक महिला डॉक्टर की भी दुखद मौत हुई थी। अब इस मामले में ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और यही वो ड्राइवर है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाश थी और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने टीम का गठन किया था और अब देखिए बस ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब ये बस देखिए कैसे रौंदते हुए एक के बाद एक गाड़ियों को आगे बढ़ जाती है और इस हादसे में कई लोगों की दुखद मौत हुई थी। एक महिला डॉक्टर की भी मौत हुई थी। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल बस ने 8 लोगों को टक्कर मारी थी। सोमवार को बाणगंगा के पास इस चौराहे के पास ये हादसा हुआ था। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, कहां से इस बस ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और कब हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में दीपिका सबसे अहम बात यह है कि ड्राइवर को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बाणगंगा का हादसा था उस पूरे मामले में 8 लोगों को टक्कर मारी थी स्कूल बस ने और ये पूरी तरीके से बेलगाम बस थी। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बस के जो ड्राइवर हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अहम बात यह है दीपिका, इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही जो है वो उजागर हुई है। लापरवाही इस बात को लेकर उजागर हुई है कि ना सिर्फ ड्राइवर को और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस ने जिस तरह की हिला हवाली करी, सीधे तौर पे उन्होंने आरोपी बस ड्राइवर से लेके जो बस के संचालक हैं उनको बचाने का प्रयास किया। यही कारण है कि जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले की जांच टीटी नगर पुलिस के बजाय भोपाल के बड़े अधिकारियों ने कमला नगर थाने को ट्रांसफर कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जांच जो है वो कमला नगर थाने की पुलिस करेगी। मतलब साफ है कि जांच में भी, हादसे की जांच में भी पुलिस ने लापरवाहियां करी हैं। बस संचालक को बचाने, बस ड्राइवर को बचाने के लिए किस तरह की लीपापोती की रही थी और उसको भोपाल पुलिस के ही बाद इस मामले की जांच जो है वो कमला नगर थाने को ट्रांसफर कर दी गई है। केस डायरी जो है अभी तक जो जुडिक्शन था जहां घटना हुई वो टीटी नगर थाना क्षेत्र में आता था घटना स्थल, और अब उस घटना स्थल की जांच जो है उस पूरे मामले की और बस हादसे की जांच जो है कमला नगर थाने की पुलिस करेगी। अहम बात यह है कि अगर हादसे में भी पुलिस के द्वारा इस तरीके की लापरवाही की गई, इस तरीके से आरोपियों का साथ देने की बात सामने आ रही है, यही कारण है कि जो केस डायरी है वो दूसरे थाने की पुलिस को दी गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो बस संचालक हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया, उनके बीच एग्रीमेंट जो होने थे उसमें डिले किया गया। और इसके अलावा मूल आरोपी जो बिलाल बैरागी पकड़ा गया है उसके बजाय किसी दूसरे आरोपी को पुलिस पकड़ना चाहती थी और उसी को दूसरे आरोपी को पकड़ा गया था, लेकिन मूल आरोपी को छोड़ दिया गया था। तो कई लापरवाहियां जब पुलिस के अधिकारियों के सामने मिली, एक व्यक्ति के द्वारा जब बताई गई गुप्त सूचना के आधार पर, तो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच करी, खुद ने अपने हाथ में कमान संभाली। उसके बाद इस तरीके के तथ्य और जानकारी निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली हैं और चौंकाने वाली हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनी। आखिर भोपाल पुलिस अभी तक कई मामलों में कई रसूखदारों को बचाती हुई आई है, लेकिन इस मामले में जिसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, इतना गंभीर मामला था, सड़क हादसा जुड़ा हुआ जो मामला था, उसमें आखिर कैसे कोई आरोपियों को बचाने की जहमत उठा सकता है। लेकिन भोपाल की टीटी नगर थाना पुलिस और वहां के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने जो है आरोपियों को बचाने की पहल की। यही कारण रहा कि उस पूरे थाने बिल्कुल अजय, कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि खूंखार अपराधी देखिए पुलिस के नाक के नीचे ही चकमा देकर फरार हो जाते हैं और देखिए इस जैसे गंभीर मसले को लेकर यहां पर भी पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख